नमस्कार, मैं मुकुल आप सबका मैथी ज्ञान पे स्वागत करता हूं। अगले मंथ 5 से 20 अक्टूबर के बीच एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम आयोजित होने वाला है। उम्मीद करते हैं आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। इस तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए हम लोगों ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज लॉन्च किया है, जिसमें मिनिमम 2 से 3 साल की क्वेश्चन करवाई जाएगी। तो स्टार्ट हम लोग 2019 के क्वेश्चन पेपर से करते हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे। क्वेश्चन है, नीचे दी गई तालिका 4 अलग अलग बैंक के एटीएम में 3 भिन्न मूल्य वर्ग के नोटों की संख्या को दर्शाता है। अब इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है, आईसीआईसीआई बैंक के एटीएम में 500 मूल्य वर्ग की कुल राशि पूछ रहा है। तो हम क्या करेंगे, 500 इंटू जितना नंबर ऑफ नोट्स रहेगा। नंबर ऑफ नोट्स कितना है आईसीआईसीआई में, तो 200 है। अब पूछ रहा है कि इसका रेशियो बताइए, और आईसीआईसीआई बैंक के एटीएम में 200 मूल्य वर्ग की कुल राशि का रेशियो। तो 200 मूल्य वर्ग की कुल राशि को 200 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। नंबर ऑफ नोट 175 है। अब ये 200 से 200 कट गया, तो 500 बट्टे 175, 25 7 जा 175, 25 20 जा 500, यानी कि ये 20:7 इसका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, कोई खुदरा विक्रेता 22 केजी चावल 35 प्रति केजी के दर से खरीदा, यानी कि 22 केजी चावल 35 के दर से खरीदा और 13 केजी चावल 30 के दर से खरीदा। इस दोनों को हम मल्टीप्लाई करके जोड़ देंगे। ये 770 और ये 390। इस दोनों जोड़ने के बाद ये 1160 आ जाता है। अब कह रहा है कि दोनों को 40 प्रति केजी के दर से उसने बेच दिया। तो अब यहाँ पे देखने वाली बात है कि केजी चावल तो 35 ही है और बेचा है 40 के रेट से, तो ये हो गया कितना, ये हो गया 1400 और उसने खरीदा कितना में, 1160 में। तो इसको फ़ायदा कितना हुआ, तो 1400 माइनस 1160 यानी कि 240। और यहाँ पे पूछ कह रहा है फ़ायदा प्रतिशत। तो फायदा प्रतिशत के लिए हम क्या करते हैं, लाभ बट्टे सीपी। सीपी कितना है, 1160 इंटू 100। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा अबाउट 21%। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति ने एक बाइक और एक कार खरीदी 5 लाख में। उसने बाइक को 20% लाभ पर और कार को 10% हानि पर बेच दिया। हम मान लेते हैं कि उसने इसको, बाइक को और कार को 100 रुपये में खरीदा, इसको भी 100 में खरीदा। हमने मान लिया है। अब यहाँ पे दे रखा है कि बाइक पे 20% का लाभ, यानी कि ये 120 हो जाता है, और कार पे 10% की हानि, यानी कि ये 90 हो जाता है। अब यहाँ पे हम देखेंगे तो इसने खरीदा 200 में और इसने बेचा 210 में, यानी कि इसको 5% का लॉस। अब यहाँ पे कह रहा है कि आप इसका कीमत बताइए बाइक का। तो अगर यहाँ पे 200 बराबर है 5 लाख, तो 100 का वैल्यू कितना आएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 2.5 लाख। ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि यही नीचे दी गई तालिका के अनुसार एक क्वेश्चन पूछ रहा है। क्वेश्चन भी वही है कि सभी 4 बैंक को मिलाकर 200 मूल्य वर्ग की नोटों की कुल संख्या, यहाँ पे सिर्फ संख्या पूछ रहा है, चारों बैंक को मिला के, तो 200 की कुल संख्या को जोड़ देंगे हम। इसको जोड़ने के बाद 675 आता है, और 2000 मूल्य वर्गों की नोटों की संख्या कितनी है, इसको जोड़ने के बाद 775 आता है। अब पूछ रहा है कि इसका डिफरेंस बताइए। तो इसका डिफरेंस कितना है, 100 है। ऑप्शन बी 1। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, ए रेशियो बी बराबर 2:3, बी रेशियो सी बराबर इतना। तो इसका वैल्यू पूछ रहा है। सबसे पहले हम इसके रेशियो को इक्वल कर लेंगे, तो ए रेशियो बी रेशियो सी बना लेंगे। तो ये 2:3 है और ये भी 2:3 है। अब पहले इस दोनों को कॉमन करना होगा, तो इसके लिए इस मल्टीप्लाई बाई 2 और इसको मल्टीप्लाई बाई 3। ये हो गया 4:6 और ये हो गया 6:9, यानी कि हमारा जो रेशियो बन गया वो बन गया 4:6:9। अब इस रेशियो के अनुसार हम इस क्वेश्चन पे पुट करेंगे। तो पहला है 3a स्क्वायर, यानी कि 3 इंटू 4 का स्क्वायर, 3 इंटू 4 का स्क्वायर 16
प्लस बी 36 और सी 9 सबको जोड़ने के बाद हमारा आंसर आता है 165। तो यही आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 75 किलोमीटर की यात्रा 25 किलोमीटर की गति से, अगले 60 किलोमीटर की यात्रा 20 की गति से, और उसके बाद 90 किलोमीटर की यात्रा 15 की गति से करती है, तो उसका एवरेज स्पीड कितना है? तो एवरेज स्पीड बराबर होता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। डिस्टेंस पता है, टाइम पता करना होगा। टाइम पता कैसे करते हैं? तो 75 मतलब कि टोटल डिस्टेंस बट्टे स्पीड, यानी कि 3 आवर। उसी तरीके से 60/20 फिर 3 आवर, और फिर 90/15 ये 6 आवर। अब हमारे पास टाइम हो गया 12 आवर। टोटल टाइम हमें पता है। अब टोटल डिस्टेंस कितना है? तो डिस्टेंस को भी जोड़ देंगे, 75 + 60 + 90, ये आ जाता है 225। 225/12 कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा लगभग 18.75 के। तो इसका आंसर हो जाएगा 1। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किसी वस्तु ने अंकित मूल्य से 20 रुपये कम भुगतान करने पर कोई व्यक्ति 25% छूट प्राप्त करता है। अगर 20% जो है कम करने पर 25% छूट प्राप्त करता है, यानी कि 20 जो है ये है 25%। तो जब 20-25% है तो 100% कितना होगा? 100% हो जाएगा 80। जब 100% 80 हो जाएगा तो उसने कुल कितना राशि का भुगतान किया? उसने 20 कम करवा लिया, तो 80 - 20, इसका आंसर आ जाएगा 60। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 30 छात्रों का औसत अंक 65, 36 छात्रों का औसत अंक 35 और 34 का 45। तो पहले हम लिखेंगे इसको कैसे? 30 का 65, 36 का 35 और 34 का 45। तो हम देख रहे हैं कि बीच वाला ये है, तो इसमें हम क्या करेंगे? इस 45 को हमने दोनों को उतना इक्वल करना होगा। तो पहला है 30 का है 65, यानी कि 20 ज़्यादा है, तो 30 × 20 यानी कि +600, एवरेज से +600। और ये जो 36 है इसका -10 है, तो यानी कि 36 × -10 यानी कि -360। तो इसका जो डिफरेंस है वो कितना आ रहा है? वो आ रहा है 240 का। अब 240 प्लस में आ रहा है, तो 240 प्लस में आ रहा है। अब हम क्या करेंगे? 240 प्लस है और इस सब के लिए 240 प्लस है। 45 सबका एवरेज हो गया बराबर। अब 240 जो है सबके लिए प्लस है, तो इसको जोड़ने के बाद आता है हमारा कितना? 100। तो 240 को अगर 100 से डिवाइड करते हैं तो ये आता है 2.40। तो 45 हमारा सबका एवरेज है, उसमें हम 2.4 जोड़ देंगे तो ये 47.4 ने आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको हम क्या करेंगे? तो रूट अंडर पहले तो 16 3 48, 149/16, यानी कि ये आ रहा है 7/4, और उसमें 1/2 जोड़ देंगे और -3/4। तो इसका आंसर आ जाएगा 4। 7 + 2 2 = 4 -3 यानी कि 6/4। 2 3 = 2 2 यानी कि 1/2। ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, 9 पुस्तकों की पृष्ठों की औसत संख्या 400 है। यदि प्रथम 5 पुस्तकों की पृष्ठों की औसत संख्या 430 है। हमें दे रखा है कि 9 का 400 है। यदि प्रथम 5 का 30 ज़्यादा है तो हम क्या करेंगे? 30 × 5 करेंगे। 30 ज़्यादा है यानी कि +150। अब है कि अगला जो 5 पुस्तक है उसका 20 माइनस में है, तो वही करेंगे -20 × 5 यानी कि -100, यानी कि +50 ज़्यादा। तो एवरेज कितना है? 400 है, तो +50 450 इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक बस 10 किलोमीटर की दूरी 12 मिनट में तय करती है। तो ध्यान से देखिएगा, 12 मिनट में अगर 10 किलोमीटर दूरी तय कर लिया तो 12 × 5 1 आवर, और 10 × 5 50 किलोमीटर पर आवर इसका स्पीड है। अब कह रहा है कि यदि उसका 25 किलोमीटर पर आवर गति कम कर दी जाए तो ये आधा हो जाता है 25 किलोमीटर पर आवर, तो इसका जो टाइमिंग है वो डबल हो जाएगा, यानी कि 24 मिनट हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे हम समझ रहे हैं कि ये जो डिस्टेंस है और ये जो टाइम है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किसी संख्या का 3 गुना उसकी 1/3 से 24 अधिक है। कोई संख्या मान के चलेंगे x, इसका 3 गुना 3x। अब ये जो 3x है उसके 1/3 यानी कि उसकी 1/3 से, यानी कि इसका जो 1/3 है इससे 24 अधिक है, इसके 1/3 से 24 अधिक है, यानी कि x/3
अब प्लस 24। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस 72 बराबर 9x, माइनस x करेंगे तो ये हो जाएगा 8x बराबर 72, x का वैल्यू हो जाएगा 9, ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है किसी राशि पर 20% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 200 है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सिंपल इंटरेस्ट, यहाँ पे लिखेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। हमें पता है कि सिंपल इंटरेस्ट चेंज होता नहीं है, चेंज नहीं होता है। अब एक चीज़ और ध्यान दीजिए कि 20% दे रखा है, तो अगर 200 डिफरेंस के बाद 20% है तो 200 जो है वो 20% है, तीसरा 20% है तो 1000 का 20% है। यहाँ पे लिख देंगे हम 1000, यहाँ भी लिख देंगे 1000, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस कह रहा है 1000 तो हमारा ऐसा आ गया। अब इसमें 200 हो गया, ये 1000 का 20% 200। तो अब देखिए सही से, SI तो चेंज होता नहीं है, चेंज होता है तो कंपाउंड इंटरेस्ट पहला पे सेम रहता है, दूसरे पे ये जो सेकंड वाला है इसका 20% हो जाता है तो ये 200 है। अब हम देखेंगे कि 1000 इसका 20% है तो 1000 जो है वो 5000 का 20% है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 343 सेंटीमीटर 49 और 7 के किसी ठोस घनित घनाभ को पिघलाकर 7 सेंटीमीटर भुजा वाले निर्मित करते हैं, तो सभी निर्मित घनों के पहले तो हम निर्मित कितना किए वो निकालेंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, तो ये है ट्रबाइड का जो L इंटू बी इंटू एच होता है वॉल्यूम होता है, तो पहले ट्रबाइड का वॉल्यूम कितना है 343 इंटू 49 इंटू 7। अब इसको ट्यूब है 7 सेंटीमीटर का, तो उसको डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ ट्यूब आ जाएगा हमारे पास 7 से 7 और 7 7 49, तो हमारा नंबर ऑफ ट्यूब कितना आ गया 343। अब कह रहा है कि सभी निर्मित घन, सभी जो ट्यूब है उसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल टोटल सरफेस एरिया क्या होता है 6 इंटू ए स्क्वायर होता है, ए कितना है 7 इंटू 7 है। अब ये तो 8 का हो गया, अब इसको 343 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये टोटल सरफेस एरिया आ जा रहा है 343 ट्यूब का, जो कि आता है 100842, ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ते हैं। वह राशि कितनी है जो 5% साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में 1440 हो जाएगी, तो हमें पता है सिंपल इंटरेस्ट में जो ब्याज है वो सेम आता है, तो अगर 5% है तो 4 वर्ष में ये 20% हो जाएगा, 20% हो जाएगा। अब 20% होने के बाद 1440 है, ध्यान दीजिएगा 20% के बाद 1440, यानी कि ये जो 1440 है ये 120% है किसी नंबर का, यानी कि इसका जो आंसर है वो हो जाएगा 120% बराबर ये हो जाएगा 1440, तो 1% बराबर कितना हो जाएगा 1440 बाई 120 इंटू 100% बराबर ये आंसर आ गया 1200। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आ गया फिर सर्कल से। यहाँ पे देखिए रेडियस ऑफ ए सर्कल इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल। अगर एक सर्कल है इसका जो रेडियस है ये लेंथ के बराबर है किसी रेक्टेंगल के लेंथ के बराबर, यानी कि ये लेंथ अगर है तो ये r है, अगर ये भी r है तो। अब आगे हम बढ़ेंगे। द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल इज, सर्कमफ्रेंस दे रखा 132, तो सर्कमफ्रेंस होता है क्या 2 इंटू 22 इंटू r बराबर 132। ब्रेथ दे रखा है कितना 20, यानी कि ये जो ब्रेथ है ये रखा है 20। अब हम लेंथ निकाल लेने जैसे रेडियस ही लेंथ है तो r बराबर कितना हो गया, ये हो गया r बराबर 132 इंटू 7/44। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 21 आ गया हमारा रेडियस, यानी कि लेंथ भी 21 आ गया। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगल, तो इसका जो डायगोनल है इस रेक्टेंगल का जो डायगोनल है वो निकालते हैं कैसे, डी स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर, तो 20 का स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर। अब डायगोनल बराबर रूट अंदर आ जा रही है तो ये हो रहा है 400 प्लस 441, तो ये हो रहा है रूट अंदर 841। इसका आंसर हो जाएगा कितना 29। क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भी वही क्वेश्चन है जो तालिका वाला था कि ये अलग अलग बैंक दिया हुआ है। इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक्सिस बैंक एटीएम में 500 मूल वर्ग की राशि जब पूछ रहे तो मल्टीप्लाई कर देना नंबर ऑफ नोट से।
नंबर ऑफ नोट 500 का 150 है, तो इसको 150 से मल्टीप्लाई करेंगे। और पूछ रहा है 2000 मूल वर्ग की कुल राशि का कितना प्रतिशत है, तो अब 2000 का कुल मूल राशि कितना है, तो 2000 इंटू 100, ये 2000 इंटू 100। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो रहा है 75 पे 000 और ये हो रहा है 2 पे 50। अब ये 3 0 से 3 0 कैंसिल आउट, यहाँ 75 आया, यहाँ पे 200। अब 75 200 का कितना प्रतिशत है, तो 75 बट्टे 200 इंटू 100 सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा 37.5। ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि दिए गए आंकड़ों का बहुलक निकाले। बहुलक क्या होता है, तो ये होता है मॉड। मॉड क्या होता है, तो जो सीरीज दिया हुआ उसमें सबसे नंबर ऑफ टाइम जो ज़्यादा आया हो, तो सबसे नंबर ऑफ टाइम ज़्यादा कौन सा आया है, 2 5 2 बार है, 2 भी 2 बार है, 6 यहाँ पे कितने बार है, 3 बार है, तो इसका मॉड आ जा रहा है 6। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है किसी घनाभ यानी कि कबाइट लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया हुआ, इसका आयतन निकाले, तो ये आयतन होता है L इंटू बी इंटू एच, यानी कि 480। ऑप्शन 2। आगे बढ़ते हैं किसी माता और उसके पुत्र का वर्तमान आयु का अनुपात 4:1 है, तो हम मान लेंगे कि 4x और इसको मान लेंगे x। आज से 14 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात, तो 14 जोड़ देंगे दोनों में हम, और उसका जो रेशियो बन जाता है वो बन जाता है 2:1। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4x + 14 बराबर 2x + 14। ये माइनस आ जाए 2x + 28 हो जा रहा है ये। अब ये हो गया इधर माइनस और ये इधर माइनस, तो x बराबर 7, यानी कि ये जो पूछ रहा है माता की वर्तमान आयु, तो 4x यानी कि 7 इंटू 4 28 इसका आंसर ऑप्शन 2। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है ए तथा बी किसी एक साथ मिलकर 13/15 भार चार्ज करता है और बी सी 11/20 और ए सी 7600 के अंतर है, तो ए और सी की मजदूरी क्या है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 15 और 20 का क्या एलसीएम निकाल लेंगे, जो कि 60 होता है। 15 और 20 का एलसीएम कितना होता है, 60। तो कुल जो वर्ग है उसको हम 60 मान लेते हैं। अब ए प्लस बी ने 13/15 भाग किया, तो उसने कितना दिन में किया होगा, तो ए प्लस बी जो किया है वर्क डन वो किया है 60 इंटू 13/15 यानी कि 52 डेज में। जब 52 डेज में किया है तो सी का कितना टाइम लग जाएगा, 60 - 52 यानी कि 8 डेज। अब देखते हैं हम बी प्लस सी की, तो बी प्लस सी सेम वही चीज़ करेंगे। बी प्लस सी के लिए भी 60 इंटू 11/20 यानी कि 33 और बी प्लस सी करती है और ए प्लस सी जो है 8 दिन में करती है, तो सी का कितना आ जाएगा, ए का आ जाएगा हमारा 60 - 33 27 जो है ये आ जाएगा ए का। बी का भी 8 आ गया, ए का भी 27 आ गया, तो 27 + 8 35, तो बच गया बी जो कि आ गया 25। अब यहाँ पे देखिए मजदूरी का डिफरेंस दे रखा है कितना, 7600 ए और सी का, और यहाँ पे देखेंगे तो ए है कितना 27 और सी है 8। जो डिफरेंस कितना आ रहा है, 27 और 8 का डिफरेंस आ रहा है 19 बराबर 7600, यानी कि ए का वैल्यू 400। अब हम देखेंगे ए और सी की कुल मजदूरी, तो ए 27 है और बी 8 है, 27 + 8 बराबर 35। अब 35 को हम 400 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ रहा है 2400। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है यदि किसी संख्या के 2/5 का 40% 24 है तो संख्या क्या है। तो किसी संख्या x का 2/5 का 40% यानी कि 40/100 24 है, तो हम क्या करेंगे x बराबर 24 इंटू 5 और 100 ऊपर चला जाएगा और नीचे रह जाएगा 2 इंटू 40। अब 5 8 जा 40, 8 3 जा 24, 2 से 50 यानी कि 50 इंटू 3 बराबर 150। ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 23 नंबर। ए बी तथा सी किसी टास्क को 12 15 20 दिन में कर सकते हैं, एक साथ मिलकर वो उस टास्क को कितने दिन में पूरा करेंगे। क्वेश्चन सिंपल है, 12 15 और 20 का एलसीएम होता है 60, टोटल वर्क हो गया 60। ए अगर 12 दिन में करेंगे, 60 कार्य है उसको अगर 12 दिन में करते हैं तो इफिशियंसी कितना हो जाएगा 60/12 5। उसी तरीके से बी का इफिशियंसी कितना हो जाएगा, तो
4 और सीटा कितना हो जाएगा 3, ये इफिशियंसी हो गया। अब इसका जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 12 इफिशियंसी, यानी कि 12 यूनिट वर्क ये करेंगे 8 डेज में, ठीक है। तब अगर ये 60 वर्क है, 12 यूनिट वर्क ये अगर 1 दिन में करते हैं हम तीनों मिलके, तो 60/12 यानी कि 5 दिन में इन्होंने तीनों मिलके इस यूनिट वर्क को कंप्लीट कर देंगे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो है वो सिंप्लीफाई से है, जो कि अनुमानित मान है, तो हम क्या करेंगे, इसको अनुमान कर लेंगे। जैसे 4488 सही है, अब इसको 11.01 को 11 मान लेंगे और 7.98 को 8 मान लेंगे और फिर इसको डिवाइड कर देंगे 15.99 यानी कि 16 से। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 408, इसमें से 8 माइनस कर देंगे तो 400 और 400 को 16 से डिवाइड कर देंगे तो 16 दूनी 32, 16 85, 25 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक यानी कि एचसीएफ और एलसीएम 37 और 444 है। पहला संख्या दिया हुआ है, तो ये फॉर्मूला होता है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर फर्स्ट संख्या इंटू सेकेंड संख्या। अब सेकेंड संख्या निकालना है तो ये h बराबर ये हो जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा 737 इंटू 444 बट्टे 11 11 11, ये हो जाएगा 437 इंटू 4 कितना होता है 148, ऑप्शन नंबर 3। इस तरीके से हमने आज 24 क्वेश्चन कंप्लीट किया। ऐसे ही हम और अलग अलग क्वेश्चन सीरीज को कंप्लीट करवाएंगे। देखते रहिए। जय हिंद।